गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो टू यू ऑल। आज हम लोग मिले हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो के लिए। उससे पहले जो भी आपके टीम के ओबीओज़ हैं उनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कराना है ताकि टीम के अंदर जो काम का एफिशिएंसी है, रिजल्ट्स है, परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे अभी टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, अभी रिसेंटली हुआ था 27 जनवरी 2022 को। टाटा ने एयर इंडिया जो एयरलाइंस है जो पहले गवर्नमेंट के पास था उसको टेक ओवर किया एंड टेक ओवर करने के बाद जो पहले वो इतने बड़े लॉस में था, बहुत सारा उसमें अक्षमताएं था, इनएफिशिएंसीज था, उसको कैसे सुधारा उसके लिए उन्होंने एक 100 डेज का प्लान बनाया था। 100 डेज का प्लान को एग्जीक्यूट किया था ताकि जो भी उसमें कमियां थी उसको सुधारा जा सके। तो आज हमारा वही कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाला है कि क्या क्या चीज़ें देखा था, क्या क्या चीज़ में बदलाव लाया था एंड सबसे पहले उन्होंने एक 100 डेज का डेडलाइन लिया था कि ये डेडलाइन के अंदर हम क्या क्या बदलाव और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। ये जब टेक ओवर हुआ था उससे पहले जब टाटा का टीम था जिन्होंने विजिट किया था पूरा जो फैसिलिटी था एयर इंडिया का, उसमें उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिखा था जिसको हम बोलते हैं वाटरमेलन प्रॉब्लम। तो 2021 के मिडल का बात है जब टाटा टीम ने एयर इंडिया के कुछ जो फैसिलिटीज़ थी उसको विजिट किया था। उसमें उन्होंने देखा था कि 3 एम्प्लॉयज़ थे एयर इंडिया के। वो एक एम्प्लॉय ये था कि वाटरमेलन को कट कर रहा था, दूसरा एम्प्लॉय वाटरमेलन को पैक कर रहा था और तीसरा एम्प्लॉय वाटरमेलन को एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है मीन्स थोड़ी पेंडेमिक के कारण फ्लाइट्स कम थी, तो ये जो 3 एम्प्लॉय थे वो तीनों लोग मिलके एक वाटरमेलन को काट के पैक करके दूसरे रूम में ले जाने का काम जो एक मशीन कर सकता है, जो ऑटोमेशन से हो सकता है, वो 3 एम्प्लॉयज मिलके कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अक्षमताएं थी, इनएफिशिएंसीज थी जो उन्होंने नोटिस की। इसलिए ये 100 डेज प्लान के अंदर ये जो मैन पावर वेस्ट हो रहा था, सर्विसेज का इश्यूज था कि फ्लाइट्स कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचाती थी, लोगों को डर रहता था कि हम हमारा मीटिंग्स जो है वो मिस कर देंगे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे 100 डेज की डेडलाइन के अंदर ताकि ये जो पूरा सर्विसेज है उसको सुधारा जा सके, एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सके। आज हमारा वही 100 डेज प्लान के अंदर फूड क्वालिटी है, सर्विस स्टैंडर्ड है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। आज कुछ हम लोग बात करेंगे 4 to 5 पॉइंट्स के ऊपर कि कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने इनिशियली की थी ताकि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, फूड का क्वालिटी, सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके। पहले फर्स्ट पॉइंट में पहले एयर इंडिया में ऐसा होता था कि जो प्रीमियम क्लास का जो कैबिन क्रू है, प्रीमियम क्लास का जो कैबिन है वो पहले जो सीनियर क्रू मेंबर्स होते थे वही उसको यूटिलाइज करते थे, वही उसका इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में बदलाव लाया टाटा ने जब टेक ओवर किया तब कि वो जो चीज़ है वो जूनियर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जूनियर वाले भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्किल्स, परफॉर्मेंस और बिहेवियर के ऊपर, ऐसा नहीं कि सीनियर है तो आप ही को ये फायदा मिलेगा। स्किल्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर टाटा ने ये बदलाव लाया कि कोई भी इसको एक मेरिटोक्रेसी बोलते हैं इसको, कि जो भी इंसान का स्किल्स और परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से वो उसे यूज़ कर सके। सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग शुरू किया टाटा ने। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, जो कस्टमर को हैंडल करना है वो जो स्किल्स है कस्टमर हैंडलिंग का, वो स्किल्स के ऊपर सेकेंड पॉइंट, वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर टाटा ने ध्यान देना चालू किया ताकि जो कस्टमर सर्विस है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको सुधारा जा सके। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, बहुत प्रॉब्लम होता था एयर इंडिया की फ्लाइट को टाइम पे पहुंचाने के अंदर, हमेशा लेट होना। जो फ्लायर्स होते थे उनको डर होता था कि हम हमारा मीटिंग ही मिस कर देंगे, तो ये डर के कारण लोग उसे यूज़ नहीं करते थे, उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, राइट। ये 100 डेज प्लान के अंदर उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का शुरुआत किया टाटा ने कि पहले तो सभी एम्प्लॉयज़ को टाइम पे पहुंच जाना है एयरपोर्ट पे, और जो सबसे पहला फ्लाइट है एयर इंडिया का वो 10 मिनट पहले ही हम उसको टेक ऑफ करा देंगे। सबसे पहला फ्लाइट अगर सबसे जल्दी टेक ऑफ 10 मिनट्स पहले ही टेक ऑफ कर दिया तो फिर जो पूरे दिन का स्केड्यूल है वो सही तरीके से जाएगा। उससे बेनिफिट ये हुआ
कि दिसंबर महीने के अंदर जब 71.7% था ऑन टाइम परफॉर्मेंस, वो मार्च महीने के अंदर हो गया 91.2%। तो डिसिप्लिन, अनुशासन लाने का बेनिफिट ये हुआ कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कि लोगों का एक ट्रस्ट बढ़े, लोगों का एक विश्वास बढ़े कि ये जो फ्लाइट है वो मुझे टाइम पे पहुंचाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब 10 मिनट्स फ्लाइट जल्दी, पहला फ्लाइट 10 मिनट्स जल्दी टेक ऑफ कराने से बेनिफिट ये हुआ कि फुल डे का एक टाइम टू टाइम फ्लाइट्स का रन होने का शुरुआत हो गया। 2014 का फोर्थ पॉइंट, 2014 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आने वाले थे एयरपोर्ट पे एंड 3 एयर इंडिया के ऑफिसर्स को उनको विजिट मीन्स उनको रिसीव करना था, बट वो लोग वहाँ पे टाइम पे पहुँचे ही नहीं। अब इसमें ये सब जब परिस्थिति होता है, ऐसा डिसिप्लिन का कुछ इश्यू होता है, तो वो सिचुएशन के अंदर वो जो ऑफिसर्स है उनको एयर इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स ने उनको निकाल दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। अभी वो जो ऑफिसर जो सस्पेंड हुए थे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के कारण जो एयर इंडिया के ऑफिशियल जो सीनियर पोजीशन पे थे उनके ऊपर प्रेशर डलवाना चालू किया कि इनको आप मत निकालो, इनको सस्पेंड आप नहीं कर सकते हो। वो प्रेशर बहुत ही हाई लेवल का हो गया। अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का जब एयरलाइन था एयर इंडिया, तो ऐसे जो टफ डिसीजंस होते थे वो ये एयरलाइन नहीं ले पाता था, क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस आ जाता है, कहीं ना कहीं पे ये सब दिक्कत के कारण जो एक टफ डिसीजन है, मुश्किल जो फैसले हैं जो लेने हैं, जैसे इनको सस्पेंड करने का था, वो चीज़ वो लोग नहीं ले पाते थे, राइट। बट अभी जैसे टाटा ने उसको टेक ओवर किया तो काफ़ी सारे ये सब जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स थे उनको उन्होंने क्या किया, सॉर्ट आउट करने का शुरुआत किया। जैसे ऑन टाइम परफॉर्मेंस के अंदर हमारा बात हुआ, ऐसा ही एक इंसिडेंस है। जैसे इंडिया कनाडा का एरिया का जो फ्लाइट है, तो पहले ऐसा होता था कि जितने भी बुकिंग एजेंट्स होते थे वो इंडिया के अंदर जो बुकिंग एजेंट्स है वो पहले ही वो सीट्स क्या कर देते थे, खरीद लेते थे एंड ज़्यादा प्राइस के अंदर बाद में वो पैसेंजर्स को सेल करते थे। तो एयर इंडिया ने ये करना ही बंद कर दिया। जब टाटा ने टेक ओवर किया तो ये सब जो चीज़ें थी वो एयर इंडिया ने बंद कर दिया। ये बंद होने के कारण क्या हुआ कि जो ये सब मैनिपुलेशंस होता था कि पहले ले लिया एंड फिर ज़्यादा प्राइस में बेचना चालू किया, वो सब चीज़ होना बंद हो गया। क्यों? जस्ट बिकॉज वो टाटा ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो जो भी ये टफ डिसीजंस थे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा इश्यूज हुआ, बट टफ डिसीजन लेना था तो लेना था। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक बड़े विजन के साथ ये एयरलाइन को रन करना है। सो ऐसे ही जो स्टेप्स हुए उससे जो एम्प्लॉयज थे एयर इंडिया के, उनका एक जो कॉन्फिडेंस है एयरलाइन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के ऊपर, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो मोरल है वो बहुत ही बूस्ट हो गया। उनको एक विश्वास आ गया। अब जब एम्प्लॉयज ऐसा विश्वास से काम करते हैं तो एक अलग ही प्रकार का कल्चर बनता है कंपनी के अंदर। सो ये जो 100 डेज का डेडलाइन था, ये 100 डेज का जो प्लान था टाटा का, जब ये टेक ओवर किया एयर इंडिया को, उससे काफ़ी सारा बदलाव आया फूड क्वालिटी के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के अंदर। बट ये हुआ कब? जब एक 100 डेज के प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, एक डेडलाइन को लिया गया। वैसा ही अगर हम इसको हमारे काम के साथ कनेक्ट करें तो बात ये आता है कि क्या आप एक डेट वाइज, एक डेडलाइन वाइज, एक टारगेट जो लेना है, एक जो गोल सेट करना है कि ये जो वीक है, या तो ये जो मंथ है, या तो ये जो 50 डेज है, या तो ये जो 100 दिन है, या तो ये जो मंथ है, ये जो अगले 30 दिन है, उसके अंदर मुझे ये अचीव करना है, इसलिए मुझे ये एक्शंस लेना है, इसलिए ये एक्शंस जो इफेक्टिव हो उसलिए मुझे ट्रेनिंग करना है। ये प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज जब ये डेडलाइन के साथ काम होता है तो एक इंसान हमेशा एक सीरियसनेस के साथ उसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि बस ये 30 डेज में ही मुझे इसको कंप्लीट करना है। एंड जब डेडलाइन नहीं होता है तो काम क्या होता है, एक इंसान टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है कि करेंगे, होगा होगा। तो ये जो इतना सारा डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स था कि फ्लाइट्स टाइम पे पहुंचता ही नहीं था, उससे 91% के ऊपर ऑन टाइम परफॉर्मेंस करवाना स्टार्ट किया। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ अ डेडलाइन कि 100 डेज का प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सिमिलरली आपको भी यही चीज करना है आपके बिजनेस के अंदर, उसको ग्रो करने के लिए। दैट वर्क विथ अ डेडलाइन, वर्क विथ अ टारगेट कि ये डेज के अंदर ये टारगेट है एंड उसको अचीव करने के लिए एक्शंस है, एक्शंस इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो, इसलिए ये ट्रेनिंग्स है, राइट।
ये था आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट वाज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेडलाइन। डेडलाइन से क्या हो सकता है, क्या मैजिकल पावर हो सकता है, एक टारगेट डेट वाइज लेने से उसमें क्या एक इफेक्टिवनेस के साथ हमको रिजल्ट्स मिल सकता है। ये वीडियो को आपको आपके हर एक टीम ओबीओ के साथ शेयर करना है। एंड जो आपका परफॉर्मेंस है टीम का, जैसे हमारा जो चैनल है ओएसिस कंट्राइवर, उसको सबको सब्सक्राइब कराना है, ताकि जो भी वीडियोस है, जो भी पुराने टॉपिक्स के वीडियोस है, वो लेकर आपका टीम है एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। थैंक यू। Oasis, Oasis,